जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बर्निंग फ्लेम वैली से 3 मिस्टीरियस जायंट को ऑपरेट करने के बाद सावन निकल चुका था, जहां पर उससे रास्ते में पता चलता है कि लेडी फेरी डॉक्टर को हंट करने के लिए आइस वैली लग चुकी है। अब ये सुनने के साथ ही सावन काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो सीलैंड के क्लैन में आ जाता है, जहाँ से वो फाइट करने के बाद सीलैंड को वहाँ से ले गया था। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम सीलैंड और सोरन को देखते हैं जो कि काफी तेज से उड़ के जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में सीलैंड उससे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद हम लोग वर्महोल से सक्सेसफुली वहाँ से निकल गए थे और हम तीनों 1 महीने तक सुरक्षित थे। लेकिन तभी एक इंसान की नजर लेडी फेरी डॉक्टर पे पड़ जाती है। अब इस वजह से लेडी फेरी डॉक्टर उससे सबक सिखाती है, लेकिन इसी चक्कर में पॉइजन बॉडी को जो ऊपर से लगी हुई थी वो ब्रेक हो जाती है, जिस कारण से काफी लोगों ने सेंस कर लिया था और कई सारी वैली लेडी फेरी डॉक्टर पे पड़ जाती है ताकि उसे मार सके। और इन्हीं में से सबसे ज्यादा एक्टिविटी थी आइस वैली, जो की लेडी फेरी डॉक्टर को मारना नहीं बल्कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इसीलिए वो लेडी फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए अपने कई सारे एक्सपर्ट को भेजती है और ये आइस वैली इन तीनों सबसे पावरफुल वैली में से एक है। अब ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो चुका था। तभी सीलैंड उससे बताती है कि अगले 1 महीने तक उसने मुझे काफी प्रोटेक्ट किया और प्रोटेक्ट करते हुए लेडी फेरी डॉक्टर ने मुझे अपने होम में भेज दिया, जहाँ पर मैं मदद लेने के लिए गई थी, और इसके बाद जो भी हुआ तुम्हें पता ही होगा। ये सब कहते हुए वो काफी उदास हो जाती है। वो उससे कहती है मैं यूजलेस हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरह से लेडी फेरी डॉक्टर या फिर आप सभी की मदद नहीं कर पाई। ये सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम इसके लिए अपने आप को दोषी मत समझो। और सबसे पहले हम जाएंगे लुओसियन स्ट्रीम, जहाँ पर तुमने बताया कि लेडी फेरी डॉक्टर अभी के समय है, इसलिए हम जल्दी से वहाँ पर जाने के साथ ही लेडी फेरी डॉक्टर को वहाँ से छुड़ाएंगे। फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है आखिर जिया कहाँ पर है। वे सुनने के साथ ही सीलैंड उससे कहती है कि वो एक नोट में लिख के गई थी कि वो अपने क्लैन में वापस जा रही है क्योंकि उसने कुछ सेंस किया है, इसलिए वो अपने घर वापस जाना चाहती है। और इसके साथ ही साथ उसने एक लेटर में ये सब लिखा हुआ था। अब ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है होम जी अभी तक सबसे मिस्टीरियस रही है, मुझे नहीं पता आखिर वो कौन है और उसका क्लैन क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है वो जिस भी क्लैन से आती होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इन सभी के बाद में उसकी आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश करूंगा, आखिर वो कौन सी जगह से आती है और उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। और ये अच्छी बात है कि जिया अपने घर जा चुकी है, इससे वो मुसीबत में नहीं पड़ेगी। और अभी सबसे पहले हमें लेडी फेरी डॉक्टर को बचाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं आखिर हम जिया के लिए क्या कर सकते हैं। ये कहते हुए सावन ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया ताकि वो लेडी फेरी डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। फिर सीन से प्रोग्राम लुओसियन गोड स्ट्रीम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर अभी के समय चारों तरफ पॉइजन बिखरा हुआ था और इसके साथ ही मरे हुए बीस्ट के कंकाल भी मौजूद होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रीम बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि काफी खतरनाक है। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर सावन सीलैंड के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। सावन चारों तरफ देखते हुए कहता है कि यही लुओसियन स्ट्रीम है। अब इस बात को सुनने के साथ ही सीलैंड उससे कहती है यही लुओसियन स्ट्रीम है। इधर सावन कहता है लेकिन हम लेडी फेरी डॉक्टर को यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ फॉग ही फॉग फैला हुआ है। उसकी बातों को सुनने के साथ ही सीलैंड उससे कहती है कि ये फॉग आम फॉग नहीं है बल्कि ये पॉइजनस फॉग है और इसके साथ ही यहाँ पर काफी खतरनाक पॉइजनस बीस्ट भी मौजूद है, जिससे अगर हमारा मुकाबला हो गया तो हमें काफी मुश्किल आ सकती है और ये सभी चीजें हमारे लिए काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि डेंजर। उसकी बातों को काटते हुए सावन उससे फिर से कहता है लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लेडी फेरी डॉक्टर को ढूंढेंगे कैसे क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम लेडी फेरी डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कर सके। तभी सीलैंड ने वहाँ पर अपनी स्टोरिंग से एक बीस्ट को निकाल लिया था जो की गिलेरी की तरह दिख रहा था। वो आने के साथ ही सीलैंड के गर्दन पे बैठ जाता है। सीलैंड उससे कहता है जाओ और तुम लेडी फेरी डॉक्टर को ढूंढो। ये सुनने के साथ ही वो लेडी फेरी डॉक्टर की तरफ जाने लगता है। फिर सीलैंड सावन की तरफ देखते हुए उससे कहती है अब हमें इसे फिर सिर्फ फॉलो करना होगा और ये खुद को खुद ही हमें लेडी फेरी डॉक्टर के पास पहुंचा देगा। अब इस गिलेरी को देखते हैं जो कि एक तरफ अपने दिशा चुनने के साथ ही चली जाती है। अब ये देखने के साथ ही सावन जल्दी से सीलैंड को हाथों को पकड़ने के साथ ही अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम लेडी फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि आइस रिवर वैली के एक एल्डर से लड़ रही थी और इन दोनों का लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक मोड पे चल रहा था। आइस रिवर वैली का एल्डर कई सारे तीरों को बनाने के साथ ही लेडी फेरी डॉक्टर की तरफ शूट कर देता है ताकि उसकी जान ले सके, लेकिन इस चीज को लेडी फेरी डॉक्टर ने सेंस कर लिया था, इसलिए वो काफी आसानी से उसके अटैक को से डोज कर लेती है। अभी देखने के साथ ही उस एल्डर को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उससे एक स्लैश अटैक डाल देता है लेडी फेरी डॉक्टर पे और उससे कहता तुम जाओ हेल में। अभी देखने के साथ ही जल्दी से लेडी फेरी डॉक्टर को उसके अटैक को डोज करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय लेडी फेरी डॉक्टर पे कई सारे अटैक होने लगती है, लेकिन लेडी फेरी डॉक्टर भी अपनी स्पीड की मदद से उन सभी अटैक को काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी और इसके साथ ही इस जगह से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेडी फेरी डॉक्टर अपने मन में कहते हैं मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इधर हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि ये बात देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड को गायब करने के साथ ही अपने एनर्जी को इकट्ठा करने लग गया था और अपने एनर्जी से एक अटैक बनाकर लेडी फेरी डॉक्टर पे कर देता है, लेकिन सही समय पे लेडी फेरी डॉक्टर ने अपने हाथों की मदद से उस अटैक को रोक लिया था
लेकिन इधर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि हार मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं होता। तो अब इसकी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पहला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।